क्या आप जानते हैं एक्सेल फॉर्मूला में इस्तेमाल होने वाले सिंबल्स का क्या मतलब होता है? ज्यादातर ये एक्सेल पे देखने को हमें मिलता है और बहुत सारे लोग इसको नजरअंदाज करते हैं और कुछ लोग इसको अनजाने में यूज कर लेते हैं, लेकिन उसका मतलब ही उन्हें नहीं पता होता। ये सिंबल्स आपके फॉर्मूला का काम पूरी तरीके से बदल देता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा सिंबल कब और क्यों यूज करना है, क्योंकि एक्सेल में तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, विच, व्हेन एंड व्हाई। ये अगर आपको पता है तो आप एक्सेल में मास्टर बन जाओगे। तो ये वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर हर एक सिंबल किस तरीके से फॉर्मूला के अंदर यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं ये मैं बताने वाला हूं। हाय, मैं अख्तर शेख, लगभग 10 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस इस आईटी फील्ड के अंदर और लाखों से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने ट्रेन किया है, जो आप सबकी दुआ से आज के तारीख में बहुत अच्छे मुकाम पे हैं। बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक एस्टिक स्टार। स्टार का यूज एक्सेल के फॉर्मूला कब और क्यों होता है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे कि यहाँ पे आपके सामने कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जहां पे हर प्रोडक्ट्स के अंदर चिकन एक वर्ड जो है वो यूज हुआ है बार बार। मैं यहाँ पे ढूंढना चाहता हूँ कि चिकन ये वर्ड कहाँ कहाँ यूज हुआ है, कितने काउंट से उसके। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इज इक्वल टू काउंट इफ का फॉर्मूला में इस्तेमाल करता हूँ और मुझे रेंज सिलेक्ट करना पड़ता है। मैंने यहाँ पे कर लिया रेंज सिलेक्ट, कॉमा करने के बाद डबल इनवर्टेड कॉमा में जो भी वर्ड मुझे ढूंढना है यहाँ पे, तो वो चीज मैं यहाँ पे इस तरीके से टाइप कर दूंगा। डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर ब्रैकेट लगाने के बाद एंटर कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये वर्ड ढूंढ के बताता है। लेकिन अब यहाँ पे कंडीशन आ जाता है, टेक्स्ट दैट्स एंड विथ वर्ड चिकन। मतलब वो वर्ड्स ढूंढ के बताओ जहां पे चिकन जो वर्ड है वो लास्ट में है। तो इसके लिए इज इक्वल टू काउंट इफ का फॉर्मूला वापस से आप यूज करते हो और वापस से आप यहाँ पे क्या करते हो, सेम चीज है, रेंज आप यहाँ पे डिफाइन करते हो, तो रेंज हो जाता है कॉमा। कॉमा के बाद डबल इनवर्टेड कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे आपको एक स्टार लगाना पड़ता है। तो स्टार आपने यहाँ पे लगाया, उसके बाद जो भी वर्ड आपको ढूंढना है वो आपको इस तरीके से लिखना है। डबल इनवर्टेड कॉमा लगाने के बाद ब्रैकेट बंद करना, एंटर करना। तो ये क्या करेगा कि जहां पे भी चिकन जो है वो लास्ट में अगर यूज हुआ है वो काउंट करके आपको बता। अब थर्ड कंडीशन आता है, टेक्स्ट दैट कंटेन चिकन एनीवेयर। मतलब चिकन जो है वो उस वर्ड के अंदर कहीं पर भी हो, चाहे आगे हो या बीच में हो या पीछे हो, इस चीज को ढूंढने के लिए आप इज इक्वल टू वापस से काउंट इफ का फॉर्मूला यूज करते हो और यहाँ पे वापस से आप रेंज ही सिलेक्ट करते हो। रेंज सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाते हो, डबल इनवर्टेड कोट्स के अंदर सबसे पहले यहाँ पे लगा देते हो आप स्टार। ठीक है, वापस से यहाँ पे जो भी चीज आपको ढूंढना है वो चीज आपको यहाँ पे लिखना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। लिखने के बाद वापस से यहाँ पे आपको स्टार लगाना पड़ेगा, उसके बाद डबल इनवर्टेड कॉमा आपको लगाना है और यहाँ पे आपको ब्रैकेट लगाने के बाद बंद कर देना है। तो इस तरीके से ये स्टार कब लगता है, होप्स आज के इस टॉपिक में आपको ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि क्वेश्चन मार्क कब और कितना लगाना है और किस चीज के लिए लगाना है। हमारे सामने यहाँ पे डेटा है कि जहाँ पे ऑर्डर आईडी रखा हुआ है और उनके सेल्स यहाँ पे सामने रखे हो। सपोज फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे ढूंढना है ओप्पो 12 का टोटल सेल्स कितना है। तो यहाँ पे आप क्या करते, इज इक्वल टू यहाँ पे सम इफ करते हैं। आप यहाँ पे सम इफ करने के बाद यहाँ पे आप रेंज लेते हैं। रेंज लेने के बाद कॉमा लगाने के बाद आप एक क्राइटेरिया डाल देते हैं कि क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पे मुझे ओप्पो 12 मुझे यहाँ पे ढूंढना है। ठीक है सर, उस कॉमा लगाने के बाद आप जो भी सेल्स का कॉलम होता है उसको सिलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट बंद करते हैं, एंटर करते हैं। तो ये क्या करता है, ओप्पो 12 का टोटल सेल्स जो भी रहेगा वो हमारे सामने लाकर दे देता है। ये सबको पता है। लेकिन अगर सपोज करिए कि मुझे यहाँ पे ओप्पो 12 के साथ अगर कोई भी कैरेक्टर है, चाहे वो अल्फाबेटिकल कैरेक्टर उसके पीछे हो, चाहे वो न्यूमेरिकल कैरेक्टर उसके पीछे हो, उन सारी चीज को कंबाइन करके मुझे यहाँ पे सम लाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो इसके लिए इज इक्वल टू वापस से सम इफ का फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं और यहाँ पे आप क्या करते हो, रेंज वापस से सिलेक्ट करते हो। कॉमा करने के बाद डबल इनवर्टेड कोट्स के अंदर आप क्या करते हो, यहाँ पे ओप्पो लिखने के बाद, ठीक है, ओप्पो 12 आपने लिखा और यहाँ पे आप डाल दोगे एक क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क डालने के बाद आप डबल इनवर्टेड कॉमा लगाने के बाद ब्रैकेट कर दोगे, सॉरी डबल
कोड लगाने के बाद कॉमा करना है और यहाँ पे सेल्स का जो भी आपका रेंज है वो सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट आपको करना है बंद। तो ये क्या करेगा कि ओप्पो 12 के बाद जहां कहीं पर भी कैरेक्टर हो सिंगल, चाहे न्यूमेरिकल हो अल्फाबेटिकल हो, उन सभी को काउंट करके यहाँ पे हमारे सामने दे देगा। आगे बढ़ते हैं। अब ओप्पो 12 के साथ अगर आपका दो कैरेक्टर हो, चाहे वो मिक्स हो, चाहे वो न्यूमेरिकल हो या अल्फाबेटिकल हो, तो उनको अगर आपको काउंट करना है तो आप कैसे करें? तो यहाँ पे इज इक्वल टू वापस से वही फॉर्मूला, सम इफ का फॉर्मूला मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रेंज सिलेक्ट करने के लिए हमें बोला, हमने कर लिया रेंज सिलेक्ट। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे आपको वापस डबल इंटेड कॉमा के अंदर ओप्पो 12 आपको लिखना है और यहाँ पे दो बार में क्वेश्चन मार्क लगा। ठीक है, दो बार क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डबल कॉमा लगाने के बाद कॉमा करने के बाद मैं सेल्स के रेंज को पूरी तरीके से सिलेक्ट कर दूंगा और ब्रैकेट कर दूंगा बंद। तो ये क्या करेगा, जहां कहीं पर भी ओप्पो 12 के साथ और भी कैरेक्टर अगर लगे हुए हैं तो उसको ढूंढकर यहाँ पे बता देगा। आपने एक चीज यहाँ पे नोटिस किया होगा कि सारे तीनों फॉर्मूला हमारे लगाने के बाद उसने ओप्पो 22A को काउंट नहीं किया है, वो सिर्फ ओप्पो 12 को काउंट कर रहा है। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपके काम में आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ। इस टॉपिक के अंदर हम टिल्ड का यूज किस तरीके से करते हैं एक्सेल फॉर्मूला के अंदर वो हम देखने वाले। सपोज फॉर एग्जांपल आपके क्लाइंट या आपके कोई भी कस्टमर्स हैं जिन्होंने आपको कमेंट दिया है, आपको काउंट करना है कितना कमेंट है, तो उसके लिए आप क्या कर दोगे, इज इक्वल टू काउंट इफ का फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई करोगे। आप क्या कर लोगे, यहाँ पे रेंज को कर लोगे सिलेक्ट। रेंज को सिलेक्ट करने के बाद कॉमा आप लगाओगे और यहाँ पे आप कंडीशन डाल दोगे। क्या कंडीशन डाल दोगे, यहाँ पे आप स्टार मार्क डालने के बाद क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद वापस से आप यहाँ पे डबल इंटेड कॉमा लगाने के बाद ब्रैकेट कर दोगे बंद। तो यहाँ पे ये क्या करेगा कि काउंट करके आपको बता देगा कि कितने कमेंट्स आपके आए। लेकिन अगर आपको उन कमेंट्स में से सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन मार्क वाले, क्वेश्चन पूछे वाले कमेंट्स को आपको काउंट करना है, तो आप किस तरीके से करेंगे, इज इक्वल टू काउंट इफ अगर आप लगाते हैं यहाँ पे, उसके बाद वापस से ये रेंज सिलेक्ट करने बोल रहा है, मैंने कर लिया रेंज को सिलेक्ट। कॉमा लगाने के बाद अब यहाँ पे आता है डबल इंटेड कॉमा लगाइए यहाँ पे और यहाँ पे आप स्टार लगाइए। स्टार लगाने के बाद आपको यहाँ पे लगाना है ये वाला सिंबल। लगाने के बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क अप्लाई करना है और उसके बाद वापस से डबल इंटेड कॉमा लगाने के बाद ब्रैकेट कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। तो ये क्या करेगा कि एग्जैक्टली जितने भी क्वेश्चन मार्क वाले कमेंट होंगे उनको काउंट करके हमारे सामने दे। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे करली ब्रैकेट कब और क्यों यूज करना है और कैसा सिचुएशन होता है तो करली ब्रैकेट यूज करते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। अभी हमको सपोज करिए हमें क्वार्टर फाइंड करना है, तो क्वार्टर फाइंड करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले डेट का एक फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। तो इस इक्वल टू यहाँ पे मैं डेट डाल दे रहा हूँ। डेट डालने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करने के बाद आप जो भी ईयर का आप क्वार्टर फाइंड करना चाहते हैं वो ईयर आपको यहाँ पे मेंशन करना है। कॉमा के साथ इस चीज को मेंशन करना बहुत जरूरी है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप कर्ली ब्रैकेट आप इंट्रोड्यूस करेंगे। अब मैं चाहता हूं कि सबसे पहले मंथ का यहाँ पे डेट दिखाए, उसके बाद मैं चाहता हूँ फोर्थ मंथ का डेट दिखाए। तो यहाँ पे कॉमा ना इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे हमें ये साइन यूज करना है यहाँ पे। ओके, उसके बाद मैं 4 यूज करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं 7th मंथ का डालना चाहता हूँ और उसके बाद मैं 10th मंथ का डालना चाहता हूँ। ठीक है, ये करने के बाद आप वापस से यहाँ पे क्या करेंगे, करली ब्रैकेट यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देंगे। करली ब्रैकेट के बाद आप कॉमा लगाने के बाद अब डे कौन सा चाहिए मंथ के अंदर, ऑब्वियसली मैं फर्स्ट डे चाहता हूँ मंथ का, तो यहाँ पे मैं 1 डाल दूंगा और यहाँ पे मैं ब्रैकेट बंद कर दूंगा, एंटर कर दूंगा। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट मंथ, फोर्थ मंथ, 7th मंथ एंड 10th मंथ का क्वार्टर वाइज डेट हमारे सामने लाकर दे दे। लेकिन अगर यही चीज मुझे डेट मुझे इस तरीके से चाहिए तो मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला तो सेम है, इज इक्वल टू वापस से आपको डेट ही इस्तेमाल करना है। डेट इस्तेमाल करने के बाद ईयर आपको मेंशन करना है। ईयर आपने कर दिया मेंशन, कॉमा लगाने के बाद अब यहाँ पे आपको ब्रैकेट करली ब्रैकेट इंट्रोड्यूस करना है और यहाँ पे आपको फर्स्ट मंथ का चाहिए, उसके साथ आपको यहाँ पे कॉमा लगाना है और यहाँ पे 4th मंथ का चाहिए, कॉमा लगाना है, 7th मंथ का चाहिए, कॉमा लगाना है, उसके बाद 10th मंथ का चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे करली ब्रैकेट जो है आपको करना है बंद। उसके बाद कॉमा लगाने के बाद वापस डेट, डे कौन सा चाहिए मंथ का, फर्स्ट चाहिए, तो वहां पे 1 लिखने के बाद आप ब्रैकेट बंद कर दीजिए, एंटर कर दीजिए, ऑटोमेटिकली यहाँ पे डेट आ जाएगा। देख लेते हैं वापस से फॉर्मूला किस तरीके से। यहाँ पे हमने यहाँ पे फर्स्ट 4 7 एंड 10th का हमने यहाँ पे क्वार्टर निकाल लिया और यहाँ पे भी हमने फर्स्ट 4 7 एंड 10th का क्वार्टर निकाल लिया। 1 जो पीछे है यहाँ पे 1 क्या है, यहाँ पे
वन जो है कि आप मंथ में कौन से डे का आप निकालना चाहते हैं वो चीज यहाँ पे इस तरीके से निकाल। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इस टॉपिक के अंदर हम लोग हैश साइन कब और क्यों यूज करते हैं ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे को आपको कुछ डेमोन्स्ट्रेशन करके थोड़ा बताना पड़ेगा। हमारे पास यहाँ पे कुछ डेटा है जहाँ पे कैटेगरी है, प्रोडक्ट है और सेल है। सबसे पहला तो मुझे यहाँ पे यूनिक निकालना है, तो यूनिक निकालने के लिए यूनिक का फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। और ये जो हमारे पास डेटा है ये डायनेमिक है, क्योंकि इसको हमने क्या कर दिया है, टेबल में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, इज इक्वल टू यूनिक का फॉर्मूला मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर लूंगा। तो यूनिक का फॉर्मूला इस्तेमाल करने के बाद ये रेंज पूछ रहा है तो मैं यहाँ पे रेंज दे दूंगा। रेंज देने के बाद मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, इसको ब्रैकेट बंद करने के बाद एंटर कर दूंगा। तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ये यूनिक वैल्यू जो भी है वो निकाल के हमारे सामने यहाँ पे ला देगा। ये करना बहुत जरूरी है। क्यों करना जरूरी है मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे मुझे लगाना है काउंट का फॉर्मूला, तो इज इक्वल टू काउंट इफ का कंडीशन मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। और यहाँ पे मुझे रेंज देना है, रेंज देने के बाद यहाँ पे क्राइटेरिया देना है। तो यहाँ पे मैंने कर लिया इन पूरे चीज को, टेबल का ही रेंज मैंने कर लिया इसको सिलेक्ट। कॉमा लगाने के बाद मैंने कर दिया इस चीज को यहाँ पे सिलेक्ट पूरे चीज को, और यहाँ पे कर दिया ब्रैकेट बंद। तो ऑटोमेटिकली क्या करता है, उस चीज को काउंट करके हमारे सामने इस तरीके से लाकर हमको दे देता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। लेकिन अगर इन कंडीशन मैं यहाँ पे अगर कोई चीज बढ़ाता हूं, जैसे कि यहाँ पे मैं एक चीज बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे स्टॉक। ठीक है, स्टॉक बढ़ाने के बाद यहाँ पे मैं जैसे ही अमाउंट इंक्रीज करता हूँ या फिर अमाउंट डाल देता हूँ, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, यहाँ पे आप देखेंगे कि यूनिक के अंदर यहाँ पे स्टॉक भी आ गया और साथ ही साथ उसका यहाँ पे काउंट भी हमारे सामने यहाँ पे आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि डॉलर साइन कब और क्यों और कैसे यूज करते हैं। बढ़ते हैं आगे। जैसे कि सपोज करिए कि आपके सामने यहाँ पे डिपार्टमेंट रखा हुआ है, एम्प्लॉय आईडी रखा हुआ है, और यहाँ पे डिपार्टमेंट आपने एक्सट्रैक्ट करके ले लिया है कि फाइनेंस है, एचआर है, सेल्स है, एडमिन है, आईटी डिपार्टमेंट है। लेकिन यहाँ पे आप काउंट करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप COUNT काउंट इफ का फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको यहाँ पर रेंज डिफाइन करना पड़ता है। तो यहाँ पे जाके मैं इस तरीके से सिलेक्ट करके मैंने पूरा रेंज ले लिया है। रेंज लेने के बाद कॉमा करने के बाद आप एक क्राइटेरिया डाल देते हो, ये सिलेक्ट कर देते हो, उसके बाद कर देते हो आप ब्रैकेट बंद, आंसर आ जाता है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे ड्रैग करते हो आंसर तो दिखाई दे रहा है, क्या ये आंसर सही है, क्या फॉर्मूला सही से काम हुआ है क्या, चेकआउट कर लेते हैं इसको। जब मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे इसने रेंज जो है प्रॉपर सिलेक्ट किया, एंटर। नेक्स्ट पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, क्या यहाँ पे रेंज बराबर सिलेक्ट हुआ है क्या, नहीं हुआ है, क्योंकि ये शिफ्ट हो गया है। अगर वही चीज मैं यहाँ पे नीचे अगर आता हूँ तो ये और भी ज्यादा शिफ्ट हो गया। हालांकि यहाँ पे इन तीनों को इसने छोड़ दिया है, क्योंकि हमने जैसे ही ड्रैग किया ऑटोमेटिकली जो रेंज है, रेंज ऑटोमेटिकली चेंज हो गया है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, ऐसे सिचुएशन में ये जो आप रेंज आप सिलेक्ट किए हो, इस रेंज को सिलेक्ट करने के टाइम आपको F4 प्रेस करना है, ताकि वो वहां पर रेंज हो जाए लॉक। जब ये रेंज आपका लॉक हो जाता है और आप ड्रैग करके नीचे लेते हो, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, आंसर आपका एकदम परफेक्ट आता है। आप चेक कर लेते हैं प्रॉपर है यहाँ पे क्या प्रॉपरली काम हो रहा है, हाँ यहाँ पे भी प्रॉपरली काम हो रहा है, यहाँ पे प्रॉपर काम हो रहा है, हाँ ठीक है, ये भी प्रॉपरली हमारा काम कर रहा है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो गाइस, अभी इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे ये डॉलर साइन जो हम लगाते हैं F4 के साथ। F4 प्रेस करने से डॉलर साइन लगता है, लेकिन F4 को कितनी बार प्रेस करने से क्या लॉक होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास डेटा था जो अभी हमने जस्ट देखा कि यहाँ पे हमें डॉलर सिंबल लगाने के बाद हमने ये वाले रेंज को हमने लॉक किया था, वही सारा चीज हम इसके ऊपर हम देखेंगे यहाँ पे करके। यहाँ पे सेम डेटा हमारे सामने, सिर्फ यहाँ पे हमने ईयर और सेल्स यहाँ पे नया एक इंट्रोड्यूस किया है। लेकिन यहाँ पे मैं चाहता हूँ डिपार्टमेंट वाइज मुझे यहाँ पे उनका सेल दिखे, और वो भी ईयर के हिसाब से 2022 का, 2023 का, 2024 का और 2025 का। तो इसके लिए मैं फॉर्मूला यूज करूंगा इज इक्वल टू सम इफ एस फॉर्मूला यूज करूंगा। लेकिन यहाँ पे सम रेंज मुझे यहाँ पे डिफाइन करना है, तो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, सम रेंज को मैंने कर लिया सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद आपको F4 प्रेस करना है, क्योंकि आपको सारा चीज यहाँ पे लॉक करना है, कॉलम रो सब कुछ। तो यहाँ पे वन टाइम आपको F4 प्रेस करना है। कॉमा करने के बाद आपको डिपार्टमेंट का जो एरिया है वो आपको करना है सिलेक्ट, और ये भी सिलेक्ट करने के बाद F4 वन टाइम प्रेस करना है, क्योंकि यहाँ पे सारा चीज हमें करना है लॉक। कॉमा करने के बाद अब मुझे यहाँ पे क्राइटेरिया ये सिलेक्ट करना है, लेकिन क्राइटेरिया के अंदर यहाँ पे मैं चाहता हूँ L जो है वो कॉलम जो वो लॉक हो जाए। तो यहाँ पे मैं F4 प्रेस करूंगा, कितनी बार, 3 टाइम मैं प्रेस करूंगा, तो यहाँ पे कॉलम हो गया लॉक। अब यहाँ पे कॉमा करने के बाद मैं कर रहा हूँ ईयर को सिलेक्ट। अभी ईयर को सिलेक्ट करने
करने के बाद मैं ईयर वाले रेंज को भी पूरे तरीके से लॉक करना चाहता हूं, तो F4 को मैं सिर्फ 1 टाइम प्रेस करूंगा। कॉमा करने के बाद अब मुझे ये ईयर सिलेक्ट करना है, लेकिन ईयर के अंदर मैं चाहता हूं 7th रो जो है वो लॉक हो जाए, तो उसके लिए F4 में 1 2 टाइम प्रेस करूंगा, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पे रो हो जाएगा लॉक। और मैं ब्रैकेट प्रेस करने के बाद कर दूंगा एंटर, तो आंसर यहाँ पे आ गया। जैसे ही मैं यहाँ पे ड्रैग करता हूँ, इस तरह पे ड्रैग करके लेता हूँ, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, यहाँ पे फाइनेंशियल फाइनेंस का 2022 में कितना सेल हुआ वो यहाँ पे बता रहा है, एचआर का कितना सेल हुआ वो यहाँ पे बता रहा है, और यहाँ पे सेल्स का कितना सेल हुआ, एडमिन का कितना सेल हुआ, आईटी का कितना सेल, कौन से मंथ में कौन से ईयर में हुआ, ये पूरा इस तरीके से हमें बता रहा है। होप सो आज का ये टॉपिक जो भी मैंने यहाँ पे बताया आपके बहुत काम का होगा। अगर आप हमारे चैनल के साथ बने रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों से शेयर करना ना भूलें।